कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां खामोशी भी चीखती है। आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करेंगे जिसका नाम तो शांतिवन था, पर अब वहां बस बेचैनी और एक अनजाना डर बसता है। और ये कहानी है उस रात की आखिरी रिकॉर्डिंग की। सोचिए जरा, हम सब सोचते हैं कि हर बंद दरवाजे के पीछे कोई राज है जिसे जानना जरूरी है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि कुछ दरवाजे शायद इसलिए बंद किए जाते हैं ताकि उनके अंदर कैद कोई शैतानी ताकत बाहर ना आ सके? और उस रात एडवेंचर के शौकीन 5 दोस्तों का एक ग्रुप इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकला था। और जो सबक उन्होंने सीखा वो उनकी जान की कीमत पर था। तो कहानी शुरू होती है शहर की रोशनी से बहुत दूर, वीरान पड़े शांतिवन मेंटल हॉस्पिटल से। अब वो सिर्फ एक ढांचा था। जरा सोचिए, एक ऐसी इमारत जिसकी दीवारों ने न जाने कितनी चीखें और राज अपने अंदर दफन कर रखे थे। रात के अंधेरे में वो किसी कंकाल की तरह खड़ा था, भुला दिया गया, छोड़ दिया गया, और शायद किसी का इंतजार कर रहा था। तो इस टीम में कौन कौन थे? सबसे पहले आरव, ग्रुप का निडर लीडर, जिसे लगता था कि इसे किसी चीज से डर नहीं लगता। फिर थी मीरा, एक व्लॉगर जो अपने कैमरे में हर पल कैद करना चाहती थी, ये जाने बिना कि उसका कैमरा ही उनकी आखिरी कहानी रिकॉर्ड करेगा। कबीर, टेक एक्सपर्ट, जिसे अपने गैजेट्स पर बहुत भरोसा था। रिया, जो थोड़ी संवेदनशील थी, वो उन चीज़ों को महसूस कर लेती थी जो बाकियों को नजर नहीं आती थीं। और आखिर में देव, ग्रुप का जोकर, जो हंसी मजाक से माहौल को हल्का रखने की नाकाम कोशिश करने वाला था। उन्होंने सोचा था कि इस भूली बिसरी जगह का ताला तोड़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन उनका सामना पहले ही झटके से हुआ। हॉस्पिटल का वो भारी भरकम लोहे का गेट खुला हुआ था, जैसे जैसे कोई अंदर से उनके लिए दरवाज़ा खोलकर इंतजार कर रहा हो। और बस जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, सब कुछ बदल गया। हवा में एक ऐसी बर्फीली ठंडक घुल गई जिसका बाहर के मौसम से कोई लेना देना नहीं था। वो उस जगह की अपनी ठंड थी, और उसी पल वो समझ गए कि उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया गया है। अब वो वहां अकेले नहीं थे, अब वो अंदर थे, और अंदर का अंधेरा ऐसा था मानो उन्हें निगलने को तैयार हो। यहां से शुरू हुआ खौफ का असली खेल। हर कदम के साथ वो उस हॉस्पिटल की और गहराइयों में उतर रहे थे, और हवा में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। सामने एक गलियारा था, इतना लंबा और इतना अंधेरा कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी हार मान रही थी। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ था, और उस पर मरीजों के नाम खरोंचे हुए थे, कुछ मिट चुके, कुछ अधूरे। सोचिए, हर नाम के पीछे कितनी दर्द भरी अनकही कहानियां दफन होंगी। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई रिया की कांपती हुई आवाज आई। ये सिर्फ उसका वहम नहीं था, ये उस जगह की सच्चाई थी। वो अनजाना एहसास कि कोई उन्हें अंधेरे से घूर रहा है, अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें डर था। एक आवाज, पास की ही एक खाली कमरे से किसी धातु के घिसने की आवाज, एक ऐसी आवाज जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। आवाज बिल्कुल साफ थी, धीमी पर लगातार, जैसे कोई नुकीली चीज को पत्थर के फर्श पर घसीट रहा हो। उस एक आवाज ने सबकी सांसें रोक दी। अब कोई भी समझदार इंसान होता तो पलटकर भाग जाता, लेकिन आरव, ग्रुप का लीडर, उसने अपनी टॉर्च कस के पकड़ी और कहा, देखना पड़ेगा वहां क्या है। उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। तो उन्होंने हिम्मत जुटाई, धीरे से दरवाजे से अंदर झांका, और कमरे के बीचों बीच एक पुराने से बिस्तर पर कोई बैठा था, सिर्फ एक परछाई अंधेरे में डूबी हुई। जैसे ही आरव की टॉर्च की रोशनी उस चीज पर पड़ी, वो बहुत बहुत धीरे से उनकी तरफ घूमी, और जो उन्होंने देखा वो किसी भी बुरे सपने से परे था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, और चेहरा चेहरा तो जैसे मोम की तरह पिघल गया हो। और फिर उस खामोशी में एक सूखी, खुरदुरी आवाज गूंजी, सिर्फ 2 शब्द, नया, मरीज। बस इतना सुनना था कि उनकी दुनिया हिल गई। ये कोई इंसान नहीं था, और वो चीखते हुए भागे। वो बस भागे, बिना सोचे समझे, उस नर्क से बाहर निकलने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खेल तो अब शुरू हुआ है। वो जगह उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी।
वो उसी गलियारे की तरफ भागे जहां से अंदर आए थे, लेकिन वहां कोई गलियारा था ही नहीं, सिर्फ एक ठंडी पत्थर की दीवार। कबीर ने घबराकर मैप देखा और चिल्लाया, ये नामुमकिन है। और तब आरव की टूटी हुई आवाज में वो सच सामने आया जिसे सब महसूस तो कर रहे थे पर मान नहीं रहे थे। हम फंस गए हैं। हॉस्पिटल ने उन्हें निगल लिया था। और उसी दहशत के बीच मीरा का कैमरा, जो हाथ से छूट चुका था, अचानक घर घर आने लगा और उसमें से एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग बजने लगी। एक डॉक्टर की हांफती हुई, घबराई हुई आवाज जो कह रही थी, मरीज काबू से बाहर है, ये अब इंसान नहीं रहे। भगवान के लिए अगर कोई ये सुन रहा है तो यहां से भाग जाओ, भाग। और जैसे ही टेप बंद हुआ, उस खामोशी की जगह कदमों की आहटों ने ले ली। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों। हर तरफ से, हर गलियारे से वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बाकी सब पागलों की तरह कोई दरवाजा, कोई खिड़की ढूंढ रहे थे कि तभी देव, जो ग्रुप का जोकर था, वो अचानक अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं मैं यहीं का हूं। उसकी आवाज में डर नहीं था, एक अजीब सा सुकून था। आरव ने उसे झिंझोड़ा, चिल्लाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देव की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह काली हो गई। उसने अपने कांपते हुए दोस्तों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी भी इंसान के चेहरे पर नहीं आ सकती। उनका दोस्त अब वो नहीं रहा, वो उनमें से एक बन चुका था। मीरा के हाथों से कैमरा छूटकर जमीन पर गिर गया, पर उसकी लाल लाइट जलती रही। रिकॉर्डिंग चालू थी और आखिरी आवाज जो उस कैमरे ने रिकॉर्ड की, वो उसी कमरे नंबर 13 वाले की थी। नए मरीज भर्ती हुए। और बस इसके साथ ही शांतिवन मेंटल हॉस्पिटल ने अपने 5 नए मरीजों का हमेशा के लिए स्वागत कर लिया था। कहते हैं वो रिकॉर्डिंग आज भी उसी अंधेरे गलियारे में कहीं पड़ी है।